रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो केस चल रहा है उसके अंदर एफबीआर ने अब नोटिस इशू कर दिए हैं। इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय क्या है, प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद असलम शाद साहब ने। सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मेंबर रही हैं एफबीआर के। और लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं असलम खान साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाद साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। टैक्स इशू, अब ये टैक्स के रिलेटेड सारी चीज़ बल्कि खान साहब लेट मी स्टार्ट विद यू जी। खान साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, नोटिस इशू हो गया और एफबीआर अब अगले 35 दिनों में क्या करने जा रहा है, अगर हम उसका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें जी। हाँ, आइए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो उसमें मंसूर साहब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना नोटिस इशू किया तो उसमें दो अथॉरिटीज़ आ गई। एक आती है एफबीआर और दूसरी है कंसर्न कमिश्नर। ठीक है जी। एफबीआर ने अब इसमें तीन चीज़ें करनी हैं। पहले तो वो कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन फिक्स करेगी बाय नेम। ये मैडम की और मैडम के दो बेटे यानी जो भी हैं उनका वो जब बाय नेम उनकी जुरिस्डिक्शन फिक्स हो जाएगी तो फिर और भी, आपने जिस तरह से पहले भी बात कही थी कि बाद लोगों का ये ख्याल है कि ये टाइम बार हो जाएगा 5 साल के होने की वजह से, लेकिन वो शायद इसमें एक चीज़ बहुत लाजम है कि एक लॉ में सेक्शन है जिसके तहत वो कंडोन कर देते हैं। तो इसलिए एफबीआर। खान साहब, आपकी एक सेकंड, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा जी वो लेट देम करेक्टेड। अच्छा शाद साहब, मुझे बताइएगा सर, मैं आपके पास आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, क्या वो ठीक है? आर यू सेटिस्फाइड विद इट? एंड इफ नॉट तो क्या करने की ज़रूरत थी जी? नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है बिल्कुल सही है। ठीक है जी। मकसद उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को तो कर दिया है नल एंड वॉइड, लेकिन उन्होंने मामले को एफबीआर के पास भेज दिया है और एक्चुअल इशू है भी यही है। देखो ना, एफबीआर के पास इशू जब आया है तो देखना ये है उसके अंदर कि खान साहब तो बताएंगे ना सारी टेक्निकलिटीज। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इंसान है। मकसद ये देखने वाला है कि जो पैसा था वो लीगली अर्न किया है, वाज इट अ लॉफुल अर्निंग, कहां कहां से किया है, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। उसको यूनाइटेड किंगडम लीगल चैनल के लिए भेजा है, वो पता चल जाएगा। उसके बाद वहां जो प्रॉपर्टी खरीदी है, फर्ज किया यहां से 5 लाख मैं मिसाल देता हूं पाउंड भेजा है और प्रॉपर्टी वहां पर 10 लाख की है, तो गैप जो आया वो वहां पर लॉफुली एक्वायर था पैसा और लॉफुली आगे सारा कुछ लिया है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स एज सच जो हैं वो खुद बोलेंगी। वो खुद बताएंगी कि डायरेक्ट एविडेंस क्या है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है। ठीक। अच्छा शाद साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, अगर हम लाइनिंग करें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के केस को, तो हाउ मच यू आर थिंक के ये यू आर सेटिस्फाइड विद इट, या आप इसको अगर हम देखें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है अगर इसके साथ आप रिलेट करें तो आप क्या देखते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर जी? मंसूर, देखिए ये मतलब है जो आपने क्वेश्चन रेज किया है ये तो बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि जहां तक तो केस का तल्लुक है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब का जो केस है उससे सेटिस्फाइड ना सेटिस्फाइड, वो तो ठीक है, जो कुछ भी हुआ है अब उन्होंने प्रॉपर एजेंसी को भेज दिया है कि आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन जहां तक ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का तल्लुक है, इसके 3 सेगमेंट्स है। पुलिस है जो किसी भी इशू के अंदर टेक्स कॉग्निजेंस और एफआईआर दर्ज करती है, वकला होते हैं और जजेस होते हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ द सिविल जज ऑन टू द सुप्रीम कोर्ट जज। तो इसमें तो ये कहना कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही है गलत है, वो तो मेरा ख्याल है कि ये सारे लगे हुए जजेस भी कहेंगे कि सही नहीं है। यू नीड टू रीकास्ट रीस्ट्रक्चर इट, जिसमें कॉमन आदमी जो है वो सेटिस्फाइड हो, कॉमन आदमी। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लेट मी टेक इट फॉरवर्ड। इतना ज्यादा फस क्यों क्रिएट किया गया एट ऑल लेवल्स इस पर्टिकुलर केस को लेकर जी? इस पे आप क्या कहेंगे? मैं आपको अर्ज करता हूं क्यों फस हुआ है। हाँ जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जी जी, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, हाईएस्ट। ओके। आप कहेंगे कि उसके ऊपर चीफ जस्टिस है, बट चीफ जस्टिस इज जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव जज। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट के जज और अल्लाह मियां के दरमियान और कोई अथॉरिटी नहीं है।
ठीक है, he interprets the law, he lays down the law. राइट, इसलिए उनके मामले के अंदर फंस नहीं, मेरा ख्याल है कि सब चीज को थारो करने की जरूरत है, क्योंकि अदल और इंसाफ अल्लाह की कायनात का बुनियादी पिलर है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बुनियादी पिलर है। तो अब जो आदमी इतने पेडेस्टल के ऊपर प्लेस्ड है ठीक है, और उसका इश्यू आ रहा है, तो उसमें मेरा ख्याल है फंस वास तो इर्द गिर्द से क्रिएट होगा, लेकिन इट्स ऑल राइट। ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक।